पेरियार ईवी रामासामी बहुजनों के महानायक। आप सब ने उनके बारे में सुना ही होगा, कैसे उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कैसे द्रविड़ों के हक के बारे में लड़ाई लड़ी, आर्यों के खिलाफ जाकर लड़ाई लड़ी। और उनका बहुत ही फेमस कहना है कि अगर कहीं आपको साथ में ब्राह्मण और सांप इकट्ठे दिख जाए तो पहले ब्राह्मण को मारिए, सांप से ज़्यादा जहरीले होते हैं वो। तो आज हम पेरियार की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते एक पेरियार के बारे में, पेरियार ने आरक्षण को बचाने के लिए, आरक्षण की भी कितनी ज़्यादा लड़ाई लड़ी थी, मेरिट के खिलाफ, ब्राह्मणों के मेरिट के खिलाफ। क्यों ब्राह्मणों को आरक्षण से नफरत है, क्यों आरक्षण से ब्राह्मणों के नाम पे, ब्राह्मणों के पेट में नफरत आती है, उस पर भी बहुत लड़ाई लड़ी थी पेरियार ने। और क्या कहा था इन सब में वो हम जानेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं सर्वोच्च न्यायालय ने जो क्रीमी लेयर का जजमेंट दिया है, क्रीमी लेयर का फैसला सुनाया है एससी एसटी समाज के लिए। फिर से आरक्षण को बार बार कोरोना के टाइम पे भी, लॉकडाउन के महामारी के समय में भी कैसे आरक्षण पर कोशिश हो रही है चोट करने की। इसलिए आज हम देखेंगे कि क्या कहा पेरियार ने और आज भी कितना प्रासंगिक है वह जो उन्होंने कहा। जब 1925 में ब्राह्मण बहुल तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने द्रविड़ लोगों के लिए सार्वजनिक सेवाओं में सामुदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तब पेरियार ने कांग्रेस छोड़ दी। अपनी अंतिम सांस तक वह आरक्षण नीति का बचाव करते रहे। आरक्षण नीति को लागू करने की आवश्यकता पर अपनी पत्रिकाओं कुड़ी अरासू और विदुथलई में उन्होंने व्यापक तौर से लेख लिखे। जाति आधारित प्रतिनिधित्व देना हर राष्ट्र और उसकी सरकार का अधिकार है, ऐसा कहते थे वो। यह हर समुदाय के नागरिकों का अधिकार भी है। जाति आधारित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का मूल उद्देश्य है नागरिकों के बीच की असमानता को मिटाना। जातिगत प्रतिनिधित्व एक वरदान है जो समान नागरिकों के समाज का निर्माण करता है। अगर अगड़े व प्रतिशील समुदाय अन्य समुदाय की बेहतरी में रोड़े अटकाते हैं, तब जाति आधारित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को अपनाने की अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं बचता है। यही वह राह है जिस पर चलकर कष्ट भोग रहे समुदायों को कुछ राहत मिल सकती है। जाति आधारित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की आवश्यकता तब स्वयमेव समाप्त हो जाएगी जब सभी समुदायों के बीच समानता स्थापित हो जाएगी। जब से शासन में भारतीयों की भागीदारी की चर्चा शुरू हुई है, तभी से ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य सभी समुदाय जाति आधारित प्रतिनिधित्व की मांग उठा रहे हैं। ब्राह्मणों के अतिरिक्त सभी समुदायों ने उस आंदोलन में हिस्सेदारी की जो जाति आधारित प्रतिनिधित्व की नीति को लागू करने की मांग को लेकर शुरू किया गया था। ब्राह्मणों, विशेषकर तमिलनाडु के ब्राह्मणों ने जातिगत प्रतिनिधित्व लागू करने की राह में रोड़े अटकाने का हर संभव प्रयास किया है। उन्होंने षड्यंत्र किए, छल किए और अन्य हर तरीके से यह कोशिश की कि एक ऐसी नीति जो सभी पद दलित समुदायों को लाभ पहुंचाने वाली थी, लागू ना हो सके। ब्राह्मण जातिगत प्रतिनिधित्व का विरोध क्यों कर रहे हैं, ये समझना आसान है। यद्यपि उन्होंने कभी सामने आकर यह नहीं बताया कि पद दलित लोगों को ऊपर उठाने में क्या बुराई है। जो लोग इसके खिलाफ हैं वे कहते हैं कि इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए, परंतु यह नहीं बताते कि इसे क्यों लागू नहीं किया जाना चाहिए। किसी ने अभी तक स्पष्ट शब्दों में यह नहीं बताया कि वह आरक्षण की नीति का विरोधी क्यों है। आखिर समानता स्थापित करने में क्या गलत है, सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाने में क्या गलत है। अगर समाजवादी समाज का निर्माण गलत नहीं है और अगर इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान असमान समाज को प्रगतिशील बनाया जाना चाहिए, तो हमारे सामने दूसरा रास्ता क्या है। आखिर क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि समाज में कमजोर वर्ग हैं? इसके अतिरिक्त जब हमने समाज का धर्म,
जाति और समुदाय के आधार पर वर्गीकरण स्वीकार किया है, तो हम उन लोगों का रास्ता नहीं रोक सकते जो अपने धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर कुछ विशेष अधिकार मांग रहे हैं। अगर वे अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है? मैं इसमें कोई धोखेबाजी या कपट नहीं देखता। जातिवाद ने लोगों को पिछड़ा बनाया है। जातिवाद ने बर्बादी के सिवाय हमें कुछ नहीं दिया है। जातिवाद ने हमें नीचा और वंचित बनाया है। जब तक इन बुराइयों का उन्मूलन नहीं हो जाता और सभी लोगों को जीवन में बराबरी का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक आबादी के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व अपरिहार्य है। कई समुदायों ने शिक्षा के क्षेत्र में हाल ही में प्रवेश किया है। सभी लोगों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे शिक्षा प्राप्त करें और सभ्य जीवन जिए। हमारे लोगों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। हमारे लोगों को सार्वजनिक सेवाओं और अन्य सभी क्षेत्रों में कुल आबादी में उनके प्रतिशत के हिसाब से उपयुक्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस देश में हर 100 व्यक्तियों में से केवल 3 ब्राह्मण हैं। आबादी का 16% आदि द्राविड़ है और 72% गैर ब्राह्मण है। क्या सभी को आबादी में उनके अनुपात के अनुरूप नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए? क्या आज का न्यायपालिका या मनुपालिका पेरियार के इस सवाल का क्या जवाब देगा? पेरियार ने मेरिट पर भी पूछा है कि क्या कोई माध्यम या मापदंड है मेरिट आंकने का। वह कहते हैं कुछ भी हो, हर चीज के लिए ब्राह्मण मेरिट यानी योग्यता और दक्षता पर जोर दे रहे हैं। क्या यह दिखाने के लिए कोई रिकॉर्ड है कि योग्यता और दक्षता के आधार पर चुने गए लोगों ने योग्यता और दक्षता के साथ अपने काम में अपनी प्रतिभा का दर्शन किया है? क्या यह पता लगाने का कोई साधन है कि पिछड़े वर्ग से आए कर्मचारी उन्हें सौंपे गए कार्य को कैसे कर रहे हैं? शिक्षकों का आप उदाहरण ले लीजिए। परीक्षा पास करने वाले छात्रों की संख्या और छात्रों द्वारा सुरक्षित अंकों के आधार पर उनके काम का आकलन करने की कोई व्यवस्था बनाई है क्या? क्या हमारे पास शिक्षकों को नियुक्त करने के बाद किसी भी आधार पर उनकी योग्यता और दक्षता को आंकने का कोई साधन है? क्या डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर आदि के रूप में अन्य व्यवसायों के मामले में ऐसा है क्या? क्या सेवा में रहते हुए उनकी योग्यता और दक्षता का आकलन करने का कोई साधन है क्या? तो अब देखते हैं, ये ऐसे सवाल हैं, तीखे सवाल हैं जो पेरियार ने कई दशकों पहले पूछे थे, कई दशकों पहले ब्राह्मणों से पूछे। वह आज भी ब्राह्मणों के न्यायपालिका में, सवर्णों की न्यायपालिका के लिए सवाल हैं, जब वह कोरोना वैश्विक महामारी के समय में भी आरक्षण पर चोट करने की कोशिश कर रहा है, आरक्षण पर अपने फैसले दे रहा है, आरक्षण को ख़त्म करने के षड्यंत्र रच रहा है। तो क्या आज के ब्राह्मण जो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, मीडिया में बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, न्यायपालिका में जज हैं, उनके मेरिट का क्या मापदंड है? उनके मेरिट को कैसे जांचा जाए? इस पर होना चाहिए फैसला, इस पर बात होनी चाहिए। तो जो पेरियार ने कहा है, बहुजनों के महानायक पेरियार ने जो कहा है आरक्षण पर, मेरिट पर, इसको सबके साथ शेयर करें, सब जाने कि कितनी लड़ाई लड़ी गई है आरक्षण के लिए पिछले 100 साल में। शेयर कीजिए इस वीडियो को सबके साथ और सब्सक्राइब कीजिए दलित दस्तक चैनल को, ऐसे और नायकों के बारे में जानने के लिए, आरक्षण पर जानने के लिए क्या क्या चल रहा है, नई नई बातें इतिहास से हो, चाहे वो अभी का विश्लेषण हो, हम लाते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जय भीम। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।